कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, हालांकि ऑलरेडी हम लोगों को थोड़ा बहुत तो आता ही है, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, एंड दैट्स कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। एंड ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ऑरिजिन हो जाता है, ऑरिजिन हो जाता है, ठीक है, ऑरिजिन होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहता है, एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू क्या होता है, इच अदर होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाता है, ये समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा हॉरिजेंटल हो जाता है और तुम्हारा क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम देखना चाहेंगे बेसिकली, अगर तुम इसमें अगर देखना चाहते हो तो बेसिकली पोजीशन तो तुम निकाल लोगे, अगर तुम्हें बोला गया है 2,3 अगर पोजीशन निकालो, तो दैट्स कॉल्ड 2 यूनिट तुम एक्स एक्सिस पे चलोगे, 3 यूनिट तुम वाई एक्सिस पे चलोगे, एंड पॉइंट आउट कर दोगे तो 2,3 विल भी हो गया। समझ में आता है। ये जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस रहता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, ये तुम्हारा अगर कोई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोमा वाई है, तो ये एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा बेसिकली ये है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक्स है, ठीक है, एंड दैट्स कॉल्ड, ये तुम्हारा क्या है, वाई है, ये तुम्हारा वाई है। तो ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट, सॉरी, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट जो है, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, एंड वाई एक्सिस जो है, वाई कोऑर्डिनेट जो है बेसिकली मेरा, वाई कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट जो है बेसिकली मेरा जो है, वो है तुम्हारा, वो है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट तुम समझ में आता है, तो वो तुम्हें क्या बोला गया है, ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्दो ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं ये सब तो ज़रूरी ही है, ठीक है, कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये पहला बेसिकली अगर हम देखते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस हम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, डिस्टेंस, ये x1 और ये y1 है बेसिकली, एंड दैट्स कॉल्ड x2 एंड y2 है बेसिकली। ये तुम्हारा बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, 2 पोजीशन है, जो कि a, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट। अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, दैट्स कॉल्ड, ये डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे, तुम्हारा ए बी जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। समझ में आता है, बताओ। अब ये सेकेंड जो है बेसिकली, ये देखो, अब डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन निकालना है, पॉइंट ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी, पॉइंट पी, दिस इज कॉल्ड एक्स एंड वाई, पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, 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 ठीक है, ऑरिजिन से निकालना है, ऑरिजिन ओ।
यहाँ तो हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट, समझ में आता है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है ये तुम्हारा, क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना है तो ये क्या करेंगे, ओ पी बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, ओ पी बेसिकली हम क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज कॉल्ड वाई का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक सा है, तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर देखो, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, लेट सपोज ये तुम्हारा ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा x1 y1 है, एंड ये तुम्हारा बी है, एंड दिस इज x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बेसिकली लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड नाउ हमको मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट एम निकालना है, जिसको हम एक्स और वाई बोल देते हैं, एक्स और वाई बोल देते हैं, चलेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल देते हैं, एक्स एंड वाई बोल देते हैं, एंड दिस इज़ 1:1। अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 बेसिकली हम कट किए होंगे, ठीक है, 1:1 में कट किए होंगे। तो ये बेसिकली जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड ये y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये ऑल दो अगर m/n में, अगर m/n में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, m/n में भी अगर लेट सपोज m/n में क्या किया, डिवाइड किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो ये बेसिकली जो बीच का जो पॉइंट आ जाएगा, वो जो पी पॉइंट आ जाएगा बीच का, अगर पी पॉइंट अगर हम निकालना चाहेंगे, लेट सपोज इसको हम अच्छे से कर देते हैं, ये है मेरा फोर्थ नंबर, लेट सपोज ये फोर्थ नंबर ही था ना, हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये x1 और ये y1, और ये पॉइंट P है बेसिकली, ये x और ये y है, दैट इज कॉल्ड M और दैट इज कॉल्ड N, एंड नाउ द B पॉइंट इज x2 एंड y2। ये m/n में लेट सपोज डिवाइड किया है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, P पॉइंट जो बेसिकली अगर हम लिखना चाहेंगे तो x इक्वल्स टू हम क्या लिखना चाहेंगे, ये तुम्हारा अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, ये x2 होता है एंड दैट इज कॉल्ड x1 एंड दिस इज कॉल्ड m प्लस n, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू क्या अगर लिखना चाहेंगे, y इज इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे, ये my2 एंड दिस इज कॉल्ड ny1 एंड नाउ m प्लस n, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो तुम अगर इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, m/n में भी डिवाइड किए तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे समझ में आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूलाज थे, ठीक है। तो अगर हम स्लोप ऑफ एंगल निकालना चाहते हैं, कि स्लोप अगर निकालना चाहते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना चाहते हैं, तो ये स्लोप ऑफ अ लाइन बेसिकली हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से स्लोप ऑफ द लाइन हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब क्या बताते हैं, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, एंगल है, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, एंगल है, ठीक है। ये तुम्हारा एक लाइन है, बेसिकली लाइन है जो कि तुम्हारा हॉरिजेंटल से थीटा थीटा लेट सपोज फॉर्म कर रहा है, थीटा फॉर्म कर रहा है, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और दैट इज बी हो जाएगा, ठीक है। एंड बी तुम्हारा का बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, एंड ये तुम्हारा दिया हुआ है x1 एंड y1 दिया हुआ है, ठीक है, x1 एंड y1 दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आता है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि m जो है तुम्हारा क्या है, m लेट सपोज इसका स्लोप है, स्लोप है, ठीक है। m गया है तुम्हारा क्या दिया हुआ है, लेट सपोज m इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप बेसिकली अगर हमको फाइंड करना है, तो स्लोप बेसिकली फाइंड करना है, द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग two point A, where is x1 y1 and b this is called x2 y2, ये b x2 y2 था, is denoted by m से हम क्या बोले, अभी जस्ट बोले डिनोट करते हैं, एंड इज गिवन बाय
इज गिवन बाय, हम इसको कैसे निकालेंगे, दैट इज m इज इक्वल टू क्या से निकालेंगे, ये टेन थीटा से निकालेंगे अगर थीटा के फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा तो, और अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x2 y2 और x2 y2 से निकालते हैं, ये निकालते हैं इस तरह से। कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो कोऑर्डिनेट से ऐसे निकालेंगे, थीटा अगर दिया हुआ रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताओ। तो ये तुम्हारा है ऑल अबाउट स्लोप निकालने के लिए ऑफ अ लाइन का, बेसिकली ऑफ अ लाइन का। ठीक है, ये समझ में आता है। अगर हम जस्ट ये बोले तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा x1 हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ y1, एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये तुम्हारा हो जाएगा y2। ठीक है, y2 हो जाएगा। अगर हम ये डिस्टेंस बोलना चाहेंगे, ये डिस्टेंस बोलना चाहेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस अगर हम बोलना चाहेंगे, अभी जस्ट तो बताएं कि ये तुम्हारा x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये तुम कोऑर्डिनेट तो बता सकते हो ना। ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y1। ठीक है, अगर टेन थीटा बेसिकली, अगर टेन थीटा अगर निकालना है तो ये तुम्हारा क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस हो जाता है, तो दैट इज़ y2 माइनस y1, एंड तुम्हारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, इतना तुम खुद से भी दिमाग लगा सकते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है मेरा, क्या लिखा हुआ है, दैट्स ऑल अबाउट स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया, बताओ बताओ, ये समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो चलो अब इक्वेशंस के बारे में हम कुछ देखते हैं, इक्वेशंस के बारे में हम कुछ देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, इक्वेशंस के बारे में देखते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। देखो इक्वेशंस का बहुत इस्तेमाल तो करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इक्वेशंस के बारे में बहुत इस्तेमाल करने मिलेगा, क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत इस्तेमाल करने मिलेगा, तो हमें ये सब चीज़ से घबराना नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर देखो क्वेश्चन पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के बारे में बेसिकली हम लोग को देखना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस क्या होता है, बहुत सारे इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, प्लस सी, ये तुम्हारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल। ठीक है, इज द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा क्या है, जनरल फॉर्म है बेसिकली। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ये तुम्हारा क्या है, जनरल फॉर्म है। जब इसका वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन इसका बनता है, इसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ग्राफ बनता है। समझ में आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्व टू तुम्हारा जीरो इज इक्व टू क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये तुम्हें देखना है, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, एंड लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये देखते जाओ तुम। ठीक है, ये वाई हो जाएगा वाई एक्सिस। तो अब द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। नाउ जो ये पहला पॉइंट लिखे, इसी में हम पॉइंट और लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ, अब अच्छे से देखते जाओ, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, द इक्वेशन of y axis is x equals to 0.
ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। अगर निकालना चाहेंगे कैसे, तो देखो ये तुम्हारा 0,0 तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ बताओ, ये 0,0 तुम्हारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेट सपोज एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालते हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाई एक्सिस का भी सेम ही तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लिखते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, सॉरी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये जनरल फॉर्म है, ये तुम्हारा क्या है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, लेट सपोज ये तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा? अगर ये ओरिजिन तो बेसिकली सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन भी ना है, ओरिजिन भी लाइक कर रहा है, तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लो 0,0 इसको पुट करते हैं तो सी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। इसका मतलब कि सी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। ओके, सी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। नाउ द सी विल बी पार्ट जीरो। ठीक है, सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसको काट दो। अगर एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो तुम्हारा सी क्या है, कांस्टेंट तुम्हारा जीरो हो जाता है, ये तुम्हारा बी वाई हो जाता है इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा हो गया पार्ट। अब तुम्हारा एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन निकालना है तो तुमको समझना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे कहीं भी ले लो, वाई इज इक्वल टू हमेशा जीरो होता है। समझो, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई इज इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू हमेशा जीरो। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई इज इक्वल टू जीरो रहता है, तो एक्स इक्वल टू समथिंग रहता है, वाई इज इक्वल टू तो हमेशा जीरो ही रहता है। नहीं, बताओ, अगर तुम कोई भी पॉइंट अगर लिखना चाहोगे एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे तुम्हारा क्या होगा, वाई इज इक्वल टू हमेशा जीरो होगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एंड एक्स इक्वल टू हमेशा समथिंग कुछ ना कुछ आता ही है, कुछ ना कुछ तुम्हारा क्या होगा, आता ही है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर तुम्हारा ये पॉइंट, बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बेसिकली, ये सेटिस्फाई करके हम निकालें कि हाँ ठीक है, वाई इज इक्वल टू हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 2,0 लिखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या लिखेंगे, 3,0 लिखेंगे, समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर लेट सपोज कुछ अगर देखना भी चाहते हैं, कुछ अगर लिखना भी चाहते हैं, तो ये हम क्या बोल देंगे, स्लोप। तो पहले स्लोप इसका क्या बोल देंगे, स्लोप क्या बोल देंगे, स्लोप बताओ। स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। स्लोप बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस का अगर स्लोप बोलना चाहो तो स्लोप तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नाउ नाउ तुम्हारा यहाँ पर अगर लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे, बी है तुम्हारा माइनस ए एक्स, और ये तुम्हारा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, और ये एक्स हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा बेसिकली नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारा तो बेसिकली नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस तरह करके हम ये फॉर्म निकाल लिए, ये तुम्हारा क्या है कि ये फॉर्म निकाल लिए। अब स्लोप जो है बेसिकली वो तुम्हारा क्या है, ज़ीरो है। स्लोप क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, स्लोप क्या है तुम्हारा, ज़ीरो। अगर स्लोप ज़ीरो नहीं होता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये अलग केस हो जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन स्लोप क्या है तुम्हारा, ज़ीरो। तो यहाँ अगर तुम्हारा ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो है, ये तुम्हारा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी जस्ट हम ये वाला फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्म बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ये वाला फॉर्म। ठीक है, तो टेंशन मत लो, ये वाला फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अभी पूरा इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है ना उसको पोस्टमार्टम कर देंगे हम। ठीक है, तुम देखते से तुम बना सकोगे स्ट्रेट लाइन, ऐसा हम बता देंगे कि। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन देखें। अब ये तुम्हारा बेसिकली द इक्वेशन ऑफ, अब देखो द इक्वेशन ऑफ अ straight line straight line straight line parallel to the y axis and at a distance a पे बेसिकली है, तो वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू
फ्रॉम इट इज गिवन तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए हो जाएगा, दैट्स ऑल। x इक्वल्स टू ए हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा गिवन बिलो। अब देखो तुम्हारा क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, ये तुम्हारा क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पढ़ो, हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये तुम्हारा क्या वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या वाई एक्सिस है, एंड दैट्स कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इक्वेशन जो हम बताना चाह रहे हैं, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, पैरेलल है तुम्हारा वाई एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन बताना चाह रहे हैं, और ए डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज ये तुम्हारा ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पे ये तुम्हारा एक लाइन है, इसको हम क्या दूसरा कलर का बना ले, हाँ ठीक है ये कलर का बना लेते हैं, ये तुम्हारा लाइन है और ये तुम्हारा ए डिस्टेंस पे है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, किससे, वाई एक्सिस से, किससे, वाई एक्सिस से, ये 0,0 ऑरिजिन है, तो इसका जो बेसिकली ये हो जाएगा, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा a,0 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका जो बेसिकली इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y सॉरी x इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू a हो जाएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा। समझ में आता है, बताओ समझ में आता है, चलो ठीक है। अगर तुम किसी स्ट्रेट लाइन का अगर तुम ये इक्वेशन लिखना चाहते हो तो तुम इस तरह भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू स्लोप, देखो अच्छे से देखना, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस सी, ये तुम लिख सकते हो mx प्लस सी, ऐसे करके बोल रहे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरह से बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई भी बेसिकली अगर लिखना चाहते हो तो तुम इस तरह करके लिख सकते हो, किसी का भी वाई एक्स प्लस सी ऐसे लिख सकते हो। तो एक्स इक्वल्स टू बेसिकली हम क्या लिखना चाहते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए लिखना चाहते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए लिखना चाहते हैं, बताओ बताओ ये बताओ जल्दी बताओ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली अभी हटा देते हैं, तो ये तुम्हारा x इक्वल टू ए हो जाएगा। क्या अब हम पैरेलल टू सिमिलरली पैरेलल टू y बता सकते हैं, पैरेलल टू y बता सकते हैं, बताओ। हाँ सिमिलरली हम पैरेलल टू y भी पैरेलल टू x भी बता सकते हैं, बताओ बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम बता सकते हैं। तो पैरेलल टू x तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1, ये तुम्हारा ये पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं, ये 2, ये 3 एंड दैट इज 4, एंड नाउ द 5 नंबर पॉइंट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस और डिस्टेंस कितना पे है, एंड एट डिस्टेंस b फ्रॉम एक्सिस बाय कितना हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू बी समथिंग, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू बी, ठीक है, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखना चाहते हैं, लेट सपोज क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस एंड दैट्स कॉल्ड y एक्सिस। अब एक हम पैरेलल बना देते हैं, लेट सपोज ये लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस b पे हमको चाहिए, एट डिस्टेंस b पे चाहिए। तो क्या हम इसका कोऑर्डिनेट ये लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 एंड अपॉन b, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू b, ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b। समझ में आया। 6 नंबर, अब देखो ये तुम्हारा 6 नंबर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझ में आ रहा है अभी जो हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी इजी है अगर तुम देखना चाहो तो, ठीक है। ये 6 नंबर अगर बताना चाहें
तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। यही अभी बताना चाह रहे थे। इज अ लाइन, ये तुम्हारा क्या है, लाइन, ये तुम्हारा क्या है, लाइन है, लाइन है, ठीक है, लाइन है, विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट सी, ये तुम्हारा क्या है, सी है इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस, शायद शायद क्या होता है, ये वाई एक्सिस पे ही कट करता है, ठीक है, एंड मेक्स एंड एंगल थीटा। इसका मतलब तुम समझो क्या है, ये तुम्हारा जो लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये वाई एक्स प्लस सी है, ये तुम्हारा एम, इसीलिए हम वहाँ से इरेज कर दिए ताकि आगे बता रहे थे, प्लस सी। ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस इज अ लाइन, ये क्या, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच कट्स ऑफ द एन इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस पे कट करता है एंड मेक्स एन एंगल थीटा विथ 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 तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तुम्हारा होना चाहिए, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, और एक्स एक्सिस से बेसिकली थीटा बेसिकली मेक करता है, मेक एंगल थीटा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वन सेकेंड, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in the anti-clockwise डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, ठीक है, समझ में आता है, अभी जस्ट बताए थे। एंड एम इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। नाउ टेन थीटा, ठीक है, इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ही बोलते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है, ही नहीं भी, क्योंकि स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा बेसिकली ऑल अबाउट ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे लिखा हुआ है। क्या इसका हम ग्राफ भी बना दें, बताओ, ये तुम्हारा ग्राफ भी बना देते हैं ताकि क्लियर रहे। ये तुम्हारा ग्राफ है, ये तुम्हारा सी इंटरसेप्ट है, और ये तुम्हारा स्लोप अगर बोलना चाहेंगे, स्लोप अगर बोलना चाहेंगे, ये तुम्हारा एम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आता है, समझ में आता है, बताओ बताओ बताओ, ये स्लोप हो जाएगा तुम्हारा, स्लोप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो बोलो तुम, ये चीज़ अगर क्लियर है तो बोलो। और ये अगर थीटा अगर बोलना चाहोगे तो ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, थीटा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नाउ अगर हम यहाँ पर अगर तुम्हारा बोलना चाहेंगे तो ये तुम्हारा, अगर बेसिकली बोलना चाहेंगे तो ऑल अबाउट बेसिकली ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब देखो हम इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहते हैं। नाउ नाउ तुम्हें एक चीज़ तो सॉरी, एक चीज़ तो पता लगता है, अगर c इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो दैट इज द लाइन passes through passes through passes through the origin passes through the origin। अब तुम इतना समझने की कोशिश करो कि जो तुम्हारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तुम्हारा c है, ठीक है, अगर इसमें कांस्टेंट पार्ट अगर तुम देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, लीनियर सॉरी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन बेसिकली बोलना चाहते हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, टू वेरिएबल है, दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हाँ ओके, दिख तो रहा है, जाहिर सी बात है। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर कांस्टेंट पार्ट नहीं होता है, कांस्टेंट पार्ट अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन तो होता है, लेकिन वो पास करता है किससे पास करता है, किससे पास करता है, वो ऑरिजिन से पास करता है, ऑरिजिन से पास करता है। मतलब अगर तुम देख करके तुम बता दोगे कि जिसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा तो तुम कैसे देख करके बता दोगे, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा है ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी, ये तुम्हारा क्या है, जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन ही लिखा हुआ है। देखो वो वही वाला इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन है, बस खाली एक साइड करके हम लिख दिए हैं, ठीक है, तो वो जनरल इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखो क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल लेकर के समझाते तो अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्लॉट करना है, प्लॉट, प्लॉट नाउ। अब देखो तुमको क्या करना है, अब जैसे अगर हम बोलना चाहेंगे ये तुम्हारा 3x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो क्या करना है, तुरंत देखो क्या करना है, तुरंत देखो क्या करना है, हम देखते से बता देंगे कि ये तुम्हारा तब तक में तुम निकालोगे और हम ये तुम्हें बता देंगे कि ये तुम्हारा जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगा। लो अब हम ये कैसे बता दे रहे हैं, ये तुम्हारा बेसिकली एक्स एंड वाई एक्सिस को कट करेगा। और अगर तुम्हें यहाँ यहाँ अगर लिखना है तो तुम्हारा अगर बेसिकली एक्स एंड वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। तो जिस देखो पहले बात हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन का ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, यस है, जनरल इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में देखो यहाँ एक हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है बेसिकली, सी है बेसिकली। वन सेकेंड, अब सी को एक साइड कर लेना, ठीक है, हमेशा देखो इसी फॉर्म में लिखना, हम देखो जैसे बता रहे हैं वैसे लिखना, हालांकि ऑल दो तुम्हें आता ही है, जाहिर सी बात है, इस तरह से लिखना, ठीक है। ये तुम्हारा सी एक तरफ कर लेना, सी क्या करोगे, एक तरफ कर लोगे, और हमेशा ये पॉजिटिव रखना, हमेशा क्या रखना, सी हमेशा पॉजिटिव रखना, सी ग्रेटर देन जीरो रखना, हमेशा हमेशा सी ग्रेटर देन जीरो रखना। अगर कांस्टेंट पार्ट होगा, देखो देखो क्या करना है, अगर कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, समझ में आता है, और कांस्टेंट कांस्टेंट जो है इक्वल्स टू ज़ीरो है, इक्वल्स टू ज़ीरो है, इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट पार्ट अगर डज नॉट इक्वल्स टू, अगर ज़ीरो है, डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारा किसी न किसी दो एक्सिस को कट करेगा, किसी न किसी दो एक्सिस को, टू एक्सिस को, टू एक्सिस को कट करेगा, कट करेगा, किसी न किसी दो एक्सिस को कट करेगा, किसी न किसी दो एक्सिस को कट करेगा। लेट सपोज ये पॉजिटिव एक्स को कट करता है और पॉजिटिव वाई को कट कर रहा है, या फिर नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स को कट कर रहा है, या फिर नेगेटिव एक्स, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। या तो ये तुम्हारा, या तो ये तुम्हारा इस तरह से हो जाए, ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को कट करे, ठीक है, या तो तुम्हारा ये इस तरह से हो जाए, पॉजिटिव वाई को कट करे या नेगेटिव एक्स को कट करे, ठीक है, ठीक है, या फिर तुम्हारा ऐसे हो सकता है, या तुम्हारा पॉजिटिव एक्स को और या फिर नेगेटिव वाई को कट करे, या फिर तुम्हारा ऐसे हो सकता है। यही तुम्हारा बेसिकली कंडीशन हो सकता है, और तो कोई कंडीशन नहीं है, दो एक्स उसको कट करेगा ही करेगा, ऑलवेज, ऑलवेज कट करेगा। तो इसका कांस्टेंट पार्ट क्या है, पहला देखो क्या किया हम, कांस्टेंट पार्ट डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द कांस्टेंट पार्ट इक्वल्स टू जीरो, ये कांस्टेंट पार्ट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये तुम्हें क्या करना है, पास थ्रू ऑरिजिन, यहाँ पे लिखना है कि पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, पास थ्रू ऑरिजिन, पास थ्रू ऑरिजिन, पास थ्रू ऑरिजिन, 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 ये तुम्हारा क्या करेगा, पास थ्रू ऑरिजिन करेगा ही करेगा, मतलब किसी एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, किसी भी दो एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, किसी भी दो एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, समझ में आता है, ये पास करेगा ऑरिजिन से, ठीक है। इसका केस क्या हो सकता है, इसका दो ही केस हो सकता है, इसका दो ही केस हो सकता है, बताते हैं, इसका दो ही केस हो सकता है। वन सेकेंड, ये तुम्हारा ऑरिजिन है एंड दैट्स ऑल, और ये तुम्हारा, अगर तुम भी अगर साइड में अगर ऐसा लिख लोगे तो काफ़ी बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ठीक है। चलो ये तुम्हारा दो ही केस हो सकता है। देखो स्लोप पे डिपेंड करता है कि ये बेसिकली ऐसा होगा कि ऐसा होगा, कि मतलब स्लोप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तो तुम्हारा कंडीशन, कंडीशन केस वन ये हो सकता है,
केस 1 ये हो सकता है एंड केस 2 तुम्हारा क्या हो सकता है, केस 2 जो है बेसिकली केस 2 ये हो सकता है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से हो करके जाए, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। या तो दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट से हो करके जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से हो करके जाए, यही दो केस हो सकता है। समझ में आता है। या तो पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है क्या कि ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट से होकर के जाए और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर के जाए, या तो दूसरा केस ये हो सकता है। ठीक है, यही दो केस हो सकता है। लेकिन इसमें जो है बेसिकली अगर कांस्टेंट पार्ट है तो देखो क्या करना, तो ये 3x प्लस 4y, सॉरी ये तुम्हारा 4y इज इक्वल टू 3 है, तो क्या इसमें कांस्टेंट पार्ट है, यस इसको ये पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है ये है। और नहीं होगा तो क्या करना है, इस फॉर्म में अरेंज कर लेना है। तो क्या इसका ग्राफ देखो, ये क्या करेगा, दो किसी न किसी एक्सिस को कट करेगा। अगर हमको इसका प्लॉट करना है ग्राफ, तो देखो ये एक्स क्या पॉजिटिव है, वाई क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब हमको तुरंत क्या कर देना है, ये लिख देना है। मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसका साइन देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मतलब ये इसका ग्राफ है। ठीक है, समझ में आता है। अगर तू एग्जैक्ट ग्राफ अगर इसका बताओगे तो ये कोऑर्डिनेट भी बता देना है, बेसिकली कोऑर्डिनेट भी बता देना है। बताओ कैसे, अगर हम ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस है। y पे क्या होता है, x तुम्हारा 0 होता है, तो x अगर 0 कर देंगे, x अगर 0 कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा ये तुम्हारा y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3 हो जाता है, तो 3/4 हो जाएगा y इज इक्वल टू। फिर इसको 0 कर देंगे x का निकालने के लिए, x का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेसिकली। ये रहा, लो एग्जैक्ट ग्राफ हम निकाल लिए। कितना देर लगा, ज़्यादा देर लगा नहीं लगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, क्या बताओ अब ये सही है, नहीं इसको गलत है। तो ये 4x तुम्हारा कर देगा और ये तुम्हारा 3y कर देगा और ये तुम्हारा हो जाएगा बाय +3। तो अब बताओ ये तुम्हारा क्या कट करेगा, कहाँ कट करेगा, बताओ बताओ कहाँ कट करेगा। तो ये -x है, इसका मतलब ये -x है, नहीं है ये -x नहीं है, ये है -x। ठीक है, और ये पॉजिटिव y है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव y, पॉजिटिव y। पटाख को ऐसे कर दो, तुरंत टाइम ही नहीं लगाना है, कर देना है तुरंत। ये तुम्हारा रफली ग्राफ बन गया। अब तुम्हारा एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये तुम्हारा x इक्वल टू क्या आ जाता है, ये तुम्हारा आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा अगर तुम्हारा x इक्वल टू 0 करना है तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लो हो गया, हो गया, हो गया कंप्लीट। ठीक है, सोचना नहीं है, हो गया कंप्लीट। तो दैट्स ऑल अबाउट तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो सकता है, कांस्टेंट पार्ट डज नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट पार्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम्हारा अगर ये तुम्हारा अगर देखना है, ये तुम्हारा अगर देखना है तो इसका लेट सपोज इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन बेसिकली तो ये y इज इक्वल टू तुम्हारा mx टाइप का होगा, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx टाइप का होगा, इक्वेशन mx टाइप का होगा, और y इज इक्वल टू mx टाइप का इस इक्वेशन होगा इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेयर m इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। वेयर m इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आता है, बताओ बताओ कुछ समझ में आता है, बताओ ये तुम्हारा बताओ, ये तुम्हारा बताओ। तो अगर तुमसे अब ये पूछना चाहते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 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 एक्स, तुम बताओ ये इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तुम हमें तुरंत बताओगे, तुम हमें तुरंत बताओगे कि क्या ये, क्या बताओ। अगर हम बोलते हैं क्या कि इसका इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना दो। देखो ग्राफ पोर्शन क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के लिए। तो ग्राफ के साथ खेलना आना चाहिए, बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, खेलना आना चाहिए इन द सेंस इतना अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए कि आई डोंट नो, बस आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से क्या आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, अगर तुम्हें ये बोल रहा हूँ तो ये जस्ट देखते से बता देना है कि y इज इक्वल टू mx बोले, इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट नहीं है, कांस्टेंट पार्ट नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा, यस ओरिजिन से पास होगा। क्या ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यस इसका मतलब कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जाहिर सी बात है ये इसी में बनेगा। ठीक है, यानी माइनस है, जस्ट बना दो, बना दो। और जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री के साथ बनेगा, जस्ट ये 45 डिग्री के साथ बनेगा। ये रहा मेरा ग्राफ। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स अगर बोलना चाहे तो ये तुम्हारा ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा, इसका मतलब कि
इतना नहीं सोचना है, इतना सोचना ही नहीं है, ग्राफ दिया एडजस्ट बनाओ, बीच में सोचने वाला पार्टी स्किप कर दो, इतना हैबिट कर लो कि ठीक है डायरेक्ट बनाओ, मतलब सोच के ही बनाना है, गलत नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, ऑल अबाउट ग्राफ्स। ठीक है, फिर से एक बार हम देने का कोशिश करते हैं। लेट सपोज 4x-6, लेट सपोज ये 7x हो गया और -3y हो जाएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो बेसिकली 6 हो जाएगा, तुम बताओ इसका ग्राफ क्या होगा, सॉरी इसका ग्राफ क्या होगा बताओ। चलो ये पॉजिटिव है, यस ऑलवेज पॉजिटिव, इसका कांस्टेंट पार्ट है, किसी ना किसी दो एक्सिस को कट करेगा, किसी ना किसी दो एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा। किस वाले एक्सिस को करेगा, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई, लो ये कट करेगा इसको। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट हम निकालना है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करना चाहेंगे, y0 करना चाहेंगे, ये 6/7 हो जाएगा। ठीक है ओके, एंड ये तुम्हारा x को ज़ीरो करना, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा अगर इसको निकालना है तो y0 करना पड़ेगा, y0 कर देंगे तो 6/7 हो जाएगा। ठीक है, x को ज़ीरो कर दो, इसका मतलब कि ये -2 हो जाएगा। ओके ओके, लो एग्जैक्ट ग्राफ बन गया, एग्जैक्ट ग्राफ बन गया। ठीक है, कुछ सोचना पड़ा, तुम बताओ, ये कुछ सोचना पड़ा नहीं, तुरंत हम कर लिए हैं, तुरंत कर लिए हैं। तो ऐसा चाहिए क्या, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये, ऑल अबाउट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही करने वाले थे। यहाँ पर जो बेसिकली हम देखें, ये तुम्हारा 3x+2y एंड नाउ इज इक्वल टू 3, ये पॉजिटिव है, 3 क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो लो ये पॉजिटिव को कट किया एंड पॉजिटिव को कट किया। ओके, अब अगर हमको यहाँ पर निकालना है तो y इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये 3x प्लस i इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू तुम्हारा 1 आ जाएगा ना। ये सब तो बिना लिखे ही कर सकते हैं। एंड x इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 3/2 आ जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं सोचना है, क्योंकि है ही नहीं, इससे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है ऑलरेडी तुम्हारा क्या है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाता है, 6th एंड 7th। चलो आगे देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, मेरा 7th बेसिकली हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये x/a बेसिकली, और ये तुम्हारा y/b इज इक्वल टू 1, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाता है, इज अ लाइन 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 in the intercept form, ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, वेयर a and b are intercept on axis of x and y रिस्पेक्टिवली। देखो अब ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, रिस्पेक्टिवली, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली तो हो ही जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये नाउ 1 सेकेंड, ये तुम्हारा अगर ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है तो दैट्स ऑल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल ए हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा ऑब्वियस सी बात है, ये थीटा हो जाएगा। ये एक, ये बी, और ये तुम्हारा बेसिकली ए है। ठीक है, ए है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इंटरसेप्ट में भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है 8, क्या 8 ही था, 7 था, 8 था। ओके, चलो अगर 8 नंबर अगर हम देखते हैं तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म था, ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा क्या पॉइंट फॉर्म है बेसिकली, ये तुम्हारा m और ये तुम्हारा x माइनस x1। ठीक है, ये इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, थ्रू a given
point of a given point x comma y comma and having slope m। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, 1 पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। तो तुम अगर देखना चाहो हम कैसे निकाल रहे हैं तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुम पढ़े होगे। तो ये तुम्हारा अगर एक लाइन बेसिकली दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है जिसका स्लोप बेसिकली हमको गिवन है। स्लोप क्या है, गिवन है, स्लोप इज इक्वल टू एम गिवन है। ये तुम्हारा क्या स्लोप है, स्लोप नहीं है, स्लोप है, स्लोप है। एंड ये पॉइंट पी तुम्हारा दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। लेट सपोज 1 पॉइंट तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हम दूसरा पॉइंट पी तुम्हारा एक्स वाई जनरलाइज फॉर्म, बेसिकली ये जनरल फॉर्म है, क्या करते हैं हम जो है एज्यूम करते हैं वाई एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम देखो इसके मदद से क्या करेंगे, स्लोप लिखेंगे। इसके मदद से क्या करेंगे, स्लोप लिखेंगे। एक्स कॉमा वाई क्या है, एज्यूम किए हैं, 1 पॉइंट ही दिया हुआ है। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म है ये। ठीक है, 1 पॉइंट ही ऑलरेडी गिवन है, 1 पॉइंट ही, और स्लोप गिवन है। तो हम इसके मदद से स्लोप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखना चाहेंगे बताओ, क्या y1, सॉरी माई मिस्टेक, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये हो जाएगा स्लोप। स्लोप एंड नाउ इज इक्वल टू m, नाउ इज इक्वल्स टू m। तो अब तुम बताओ ये क्या लिख लोगे, y माइनस वाई एंड ये m, और ये x माइनस x1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये इक्वेशन ऑफ हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अगर तुम लिखना चाहोगे तो तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, ऑल अबाउट तुम्हारा था स्ट्रेट लाइन के बारे में था। ये तुम्हारा क्या था, ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन के बारे में था। कुछ क्वेश्चंस अगर लगाना चाहो तो तुम लगा सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस लगाना चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा एक ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ठीक है, जिसपे कंसिडर करना है 2 पॉइंट, ये तुम्हारा 2,7 है, और दूसरा पॉइंट कंसिडर करना है P2 जिसमें तुम्हारा 6,5 15 है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब ड्रो द स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन ड्रो करना है, कैसे करेंगे, पॉइंट एक स्केल लो, तुम्हारा पॉइंट बेसिकली मार्क करो, ग्राफ पे पॉइंट मार्क करो, और तुम्हारा क्या कर लो, ज्वाइन कर दो, तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो काम हम करने वाले हैं, क्योंकि मेहनत वाला काम तो वो वाला तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम अब बच्चे नहीं रहे कि हम ग्राफ कॉपी लें और उस पर पॉइंट मार्क करें यानी स्ट्रेट लाइन बेसिकली ड्रॉ करें। हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, ऑल्दो ये काम बच्चे वाला ही है। तो हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। टू फाइंड फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन टू फाइंड इक्वेशन। तो हम इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करें, क्या हम सबसे पहले स्लोप निकाल लें, स्लोप निकाल लें। ये जो निकाल रहे ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ये क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है। यहाँ पर स्लोप नहीं दिया हुआ है, यहाँ देखो स्लोप नहीं दिया हुआ है, स्लोप नहीं दिया हुआ है। उसके बजाय क्या दे दिया गया, एक और पॉइंट दे दिया गया है। वहाँ क्या था, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, एक पॉइंट गिवन था, एक पॉइंट गिवन था एंड स्लोप गिवन था, स्लोप गिवन था, स्लोप गिवन था, स्लोप गिवन था। ठीक है, लेकिन यहाँ स्लोप ना हटा करके दूसरा पॉइंट दे दिया, तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। इसके 2 पॉइंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। देखो अप्रोच कैसे बिल्ड करना है, इसी तरह से बिल्ड करना है। तो 2 पॉइंट की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। और मेरे पास अगर स्लोप निकल गया एक बार 2 पॉइंट की मदद से, तो एक स्लोप और एक, इस दोनों में से कोई भी पॉइंट, इस दोनों में से कोई भी पॉइंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट, इस दोनों में से कोई भी पॉइंट अगर हम क्या बोलता है ले कर करके क्या कर देंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारा क्या लिख देंगे, स्लोप लिख देते हैं। स्लोप फाइंड इक्वेशन हो गया ना, बोल दिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, स्लोप लिख देते हैं। तो तुम बताओ स्लोप कैसे लिखते हैं, 15 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 2, दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा एंड तुम्हारा 4 हो जाएगा, दैट इज़ 2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ये समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं या फिर क्या लिखना चाह रहे हैं।
ये ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो अब तुम्हारा कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज पॉइंट लेते हैं P2, 7 पॉइंट लेते हैं, चलेगा? बताओ बताओ, ये चलने वाला है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये ले लेते हैं। लेट सपोज अब क्या करते हैं, ये तुम्हारा x, y है बेसिकली, ये P पॉइंट के साथ है बेसिकली, दिया हुआ P पॉइंट के साथ दिया हुआ है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा y-7 हो जाएगा और ये x-2 हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल 2, ठीक है। तो बस इसके साथ हम किए मल्टीप्लाई, तो इसको, ये तुम्हारा इक्वेशन निकल गया। y-7 इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 - x-2, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y-7 और ये 2x, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 2x और -4 प्लस ये 7 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन, ये निकल गया। तुम क्या करो, जिस पॉइंट को हम लिए तुम इस पॉइंट को नहीं लो, तुम दूसरा वाला पॉइंट लो और वो से वहाँ से निकालने की कोशिश करो। तुम जो है ना, ये पॉइंट ना लेकर के तुम दूसरा पॉइंट लो और तुम वहाँ से निकालने का कोशिश करो, ठीक है। और चेक करो कि सेम आता है कि नहीं, नाउ चेक सेम आता है कि नहीं। तो हम क्या होगा कि वो जो है क्या होगा कि एक तुम्हारा बेसिकली मैच हो जाएगा कि दोनों तरफ से निकालेंगे तो सही ही आने वाला है, दोनों तरफ से निकालेंगे तो सही आने वाला है। 1 मिनट वाटर ब्रेक ले लेते हैं, चलो ठीक है, 1 मिनट वाटर ब्रेक। चलो ओके, बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ तक बेसिकली हम क्या कर चुके हैं, करा चुके हैं, ठीक है। अब जो है बेसिकली हम यहाँ पर करने वाले हैं, अब जो हम बेसिकली करने वाले हैं वो करने वाले हैं तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या करने वाले हैं, वो तुम्हारा करने वाले हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर लिखो डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंड सॉरी, फिर से लिखते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो बेसिकली क्या करना है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करना है। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो अब हम बेसिकली यहाँ पर इसको जो है आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब वेरिएबल, अब अच्छे से पढ़ते जाओ, वेरिएबल वेरिएबल, अब वेरिएबल विच कैन कैन हैव एनी arbitrary 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 1 second, arbitrary values within specific limits कॉल्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम बेसिकली अगर हम बेसिकली क्या करना चाहें, और ये तुम्हारा अगर वेरिएबल्स का बात करें, बेसिकली वेरिएबल्स का बात करें, ये तुम्हारा वेरिएबल जो है, तुम्हारा वेरिएबल हुज वैल्यू
वैल्यू देखो एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी फिलहाल देखते जाओ। ये वैल्यू हुज वैल्यू वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल values values 1 second values assigned assigned to the independent variable ठीक है, is defined as is defined as is defined as dependent variable इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अच्छे से देखना, इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स सपोज कलर चेंज कर लेते हैं। द रिलेशनशिप वो वाला नहीं, मैथ वाला, बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड an independent variable is expressed as expressed 1 second generally by some mathematical relation अब इसको अच्छे से समझो, मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है, कॉल्ड फंक्शन अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो कि अब हम जो एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ये तुम्हारा बेसिकली क्या लिखने वाले, ये d इज इक्वल टू, लेट सपोज ये जो तुम्हारा डिस्टेंस कवर होता है, लेट सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज एक कार मूव कर रहा है, इफ अ कार लेट सपोज एक कार मूव कर रहा है, ठीक है, इसको लिखते नहीं है, अगर हम डायरेक्ट स्मॉल यूनिट्स में लिख देते हैं कि लेट सपोज एक कार मूव कर रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है लेट सपोज d है डिस्टेंस ट्रेवल, और इन टाइम t में, ठीक है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी, दैट इज v इंटू टी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी एंड ये तुम्हारा क्या हो जाता है, बेसिकली ये तुम्हारा जो बेसिकली हो जाता है, यहाँ अच्छे से देखना, अच्छे से देखो, ये तुम्हारा जो बेसिकली हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नाउ ये जो तुम्हारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, समझ में आया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इन फिजिक्स अगर हम यहाँ पर अगर कुछ देखना चाहेंगे तो अब यहाँ पर जो बेसिकली अगर हम लिखना चाहेंगे, 1 सेकेंड, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन फिजिक्स बेसिकली, अब अच्छे से देखना, इन फिजिक्स इट इज जनरली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जनरली बेसिकली बोल रहे हैं, जनरली रिक्वायर्ड टू expressed certain
certain certain relation certain relation in graphical form, in graphical फॉर्म। तो बेसिकली इसको हम क्या लिखते हैं, प्लॉट करते हैं जब भी तो रिलेशन में हम वो क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम कैसे लिखते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन प्लॉटिंग प्लॉटिंग इन प्लॉटिंग सॉरी प्लॉटिंग इन प्लॉटिंग ऑफ graph in plotting of graph we express the value of dependent variable of, one second, that is called dependent variable on y axis and independent variable on x axis। देखो अभी तक अगर कुछ नहीं समझ में आया तो देखो नेक्स्ट जो हम लिखने वाले वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जो नेक्स्ट लिखने वाले वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जैसे क्या करते हैं, वन सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है एंड ये तुम्हारा क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे मेरा एक्स एक्सिस पे होने वाला है, इस पे जो बेसिकली होने वाला है वो तुम्हारा होने वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लिखने वाले हैं, और ये तुम्हारा इस पे लिखने वाले हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ये समझ में आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लिखने वाले हैं, ठीक है। ओके, समझ में आता है। तो ये जो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू थिंग्स, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट एंड वेरिएबल से, कांस्टेंट तुम्हारा क्या होता है, विच डू नॉट चेंजेस, जैसे वेलोसिटी तुम्हारा क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। वेलोसिटी अभी तुम्हारा क्या था, कांस्टेंट था, ये तुम्हारा क्या है, चेंज नहीं होता है। लेकिन अब वेरिएबल्स बेसिकली क्या हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है क्वांटिटीज विच चेंजेस, समझ में आ रहा है, क्वांटिटीज जो है वो चेंज करता है, ठीक है, जो चेंज करता है। और दूसरा क्या है, बेसिकली चेंज तो बेसिकली करता है, तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे टाइम हो गया, और तुम्हारा क्या था, बेसिकली डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिस्टेंस तुम्हारा डिपेंड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होता है। समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, अगर हम बेसिकली बोले तो समझ में आ रहा है। और टाइम क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, टाइम क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो अगर हम प्लॉट करते हैं, बेसिकली अगर ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, एक बार फिर से देख लो, ठीक है, हो सकता है मे बी ना समझ में आया हो। तो द वेरिएबल विच कैन बी एनी आर्बिट्री वैल्यू, ठीक है, तुम्हारा कोई भी आर्बिट्री वैल्यूज होना चाहिए विद इन स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है, इस कॉल्ड तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, इस कॉल्ड तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
और तुम्हारा क्या हो जाता है, वेरिएबल्स हुज वैल्यू डिपेंड, जिसका वैल्यू तुम्हारा क्या करता है, डिपेंड करता है अपॉन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ असाइंड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब तुम्हारा न्यूमेरिक वैल्यू पे डिपेंड करता है बेसिकली, जो असाइंड हुआ है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। अब जैसे टाइम का वैल्यू हम चेंज करते हैं तो डिस्टेंस का वैल्यू बेसिकली चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाता है। समझ में आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में लिखा हुआ है, एंड ऊपर तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में लिखा हुआ है। एंड जनरली बेसिकली हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्स एक्सिस पे रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रखते हैं। समझ में आता है, ठीक है। नाउ अगर हम प्लॉट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, बेसिकली प्लॉट करते हैं, तो अब हम प्लॉटिंग बेसिकली अगर हम करना चाहते हैं तो प्लॉट भी बेसिकली कर सकते हैं, तो v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, बताओ तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कि ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिकली लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा काइनेमेटिकल इक्वेशन का बेसिकली वेलोसिटी, और ये तुम्हारा इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एंड बेसिकली एक्सेलरेशन एंड टाइम का ये रिलेशन लिखा हुआ है। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा अगर क्या लिखा हुआ, अगर हम लिखना चाहें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा इक्वेशन 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 ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, जो भी है पार्टिकल, ये पार्टिकल हो जाएगा विच स्टार्ट मूविंग। वो क्या कर दिया, स्टार्ट मूविंग कर दिया बेसिकली, ठीक है। विथ इनिशियल velocity u, that is called u, initial velocity is that is called u, and constant, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। और ये तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही बेसिकली वो लिखते हैं। तो वी कैन एक्सप्रेस द वेलोसिटी of the particle in relation with time by the relation। ये रिलेशन क्या हो जाएगा बेसिकली, अभी जस्ट ऊपर लिखे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, वन सेकेंड, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है बेसिकली, क्या है, कांस्टेंट है। और ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है। ये v एंड t का रिलेशन है, ठीक है, v एंड t का रिलेशन है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब नाउ यहाँ पर अगर एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो ये v डिपेंड्स, ये डिपेंड्स कर रहा है अपॉन ये t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, d पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तुम्हारा v किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, v जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और वेयर एज t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं हम, क्या बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एग्जाम्पल है कि एक इक्वेशन हम कंसिडर किए जिसमें तुम्हारा पार्टिकल ऑफ मोशन जो है, क्या स्टार्ट मूविंग करता है विथ यू, कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव करना स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वगैरह वगैरह, एंड ये तुम्हारा मूव करता है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन, इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, समझ में आता है। तो इस रिलेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नाउ v तुम्हारा डिपेंड करता है t पे, ठीक है, v तुम्हारा डिपेंड करता है t पे। जैसे जैसे टाइम तुम्हारा बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी तुम्हारा बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओके। तो v तुम्हारा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, t तुम्हारा क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। नाउ अगर तुम्हारा
अगर तुम्हारा v तुम्हारा डिपेंड हो जाता है, e तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो अब हम इसको इसको कैसे प्लॉट करने वाले हैं, इसको प्लॉट कैसे करने वाले हैं, तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाता है, ए टी प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। और इसका जस्ट ऊपर भी हम कॉरस्पॉन्डिंग बेसिकली पढ़ चुके, कॉरस्पॉन्डिंग इसका जस्ट पढ़ चुके, ये तुम्हारा क्या पढ़े थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जस्ट अभी पढ़े थे, देखो पढ़े थे, क्या हम पढ़े थे अभी, जस्ट बताओ क्या हम पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। अगर हम बेसिकली क्या कर चुके, पढ़ चुके हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बताओ ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बताओ बताओ, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि v वर्सेस t का अगर ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं, v वर्सेस t का अगर हम ग्राफ बेसिकली अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये वाला ग्राफ जो बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ओके ओके, नाउ नो प्रॉब्लम। तो अगर ये तुम्हारा इक्वेशन अगर हम जनरलाइज फॉर्म, सो ये अगर तुम्हारा इक्वेशन अगर बनाना चाहें, ओके ये इक्वेशन अगर बनाना चाहें, तो ये बेसिकली इक्वेशन अगर बनाना चाहें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन है, वेयर m इज़ पॉजिटिव, ये तुम्हारा m क्या है, पॉजिटिव है, तुम्हारा m क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, m क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और नाउ ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, हम फिर से एक बार एक और ग्राफ बनाना चाहते हैं, 1 सेकेंड, ये भी तो ग्राफ बन सकता है ना, ये भी 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये तुम्हारा ग्राफ बन सकता है, लो ये भी तो तुम्हारा ग्राफ बन सकता है। ये तुम्हारा ग्राफ कब बनेगा, जब m तुम्हारा नेगेटिव हो, m तुम्हारा नेगेटिव हो। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम लोगों को समझ में आया, पहले बताओ, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया, तो हम लोगों को समझना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बेसिकली करना है, हम लोगों को समझना है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करना है, समझना है, और उसको हम लोग को प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉटिंग में बेसिकली दिमाग लगाना है, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग जो है बेसिकली क्या आने वाला है, हाँ इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, काइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले, बहुत सारे बेसिकली पढ़ने वाले, तो ग्राफ प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोग का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये बेसिकली जो तुम्हारा m इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, इसका मतलब m इक्वल्स टू जीरो इन द सेंस एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब बेसिकली अगर हम बेसिकली y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बोल रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये ग्राफ m इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो बना, इसका मतलब कि a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या इनिशियल है, u तुम्हारा इनिशियल है, और यहाँ तुम्हारा क्या u है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और नाउ यहाँ पर जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है, समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखो अभी बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यू तुम्हारा क्या स्पीड है, यू तुम्हारा क्या स्पीड है, फाइनल स्पीड, देखो फाइनल स्पीड अगर हम बोलेंगे कुछ टाइम के बाद, ये लेट्स सपोज ये टाइम है, और ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी है, तो देखो स्पीड बढ़ गया, स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड भी बढ़ रहा है। क्यों स्पीड बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तभी ना चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो नाउ द वेलोसिटी विल इंक्रीज, समझ में आना है, समझ में आ रहा है। इफ अ पार्टिकल मूव with initial velocity u and positive acceleration a, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। और नाउ if a particle move with initial velocity u and negative acceleration a, तो ये ग्राफ बनेगा, समझ में आता है, समझ में आता है।
अरे बताओ समझ में आता है तो ठीक है, ओके। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, कुछ बेसिकली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का बेसिकली हम लोग क्या देखें, एग्जांपल्स देखें और डेफिनेशंस भी देखें, ठीक है। तो अगर बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, कुछ अगर क्वेश्चंस करना है, तो अगर हम लोग को प्लॉट करना है, तो इफ़ अ पार्टिकल, देखो अब एक क्वेश्चन करो। इफ़ अ पार्टिकल पार्टिकल स्टार्ट, देखो अब अच्छे से देखो, स्टार्ट मूविंग 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 विथ इनिशियल वेलोसिटी, विथ इनिशियल, ये तुम लोग क्या समझे थे बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे नहीं, ऑल अबाउट फिजिक्स। ये फिजिक्स ही है ना, ग्राफ बेसिकली क्या है, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ये बेसिकली हम लोग को काइनेमेटिक्स में बहुत आएगा, हम लोग बहुत ग्राफ प्लॉट करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तुम संभल कर रहना, काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और टफ भी होने वाला है। फिर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड, अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो -2 बोलेंगे, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ड्रॉ ड्रॉ अ वी टी ग्राफ, ग्राफ, तो क्या अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 25 मीटर पर सेकेंड, देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ऑल्दो ये मैथमेटिक्स से करेंगे, है फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन हम किससे करने वाले हैं, हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स से। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। हम तुमको क्या बोले थे, रिटार्डेशन, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, रिटार्डेशन बोल दिया इसका मतलब कि नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आता है। तो ड्रॉ वी टी ग्राफ, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ए टी प्लस यू होता है, यू होता है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v एज इट इज लिख देते हैं, एक्सेलरेशन तुम्हारा -2 और ये t हो जाएगा एंड दैट इज 25। तो नाउ अब हम ये पुट कर लेते हैं, अब इसको हम क्या करें, बताओ बताओ क्या करें हम। अब हम इसी तरह से पुट कर सकते हैं, या फिर हम जैसे बताए थे वैसे कर लो, v इज इक्वल टू +2t ले आओ और इधर तुम क्या करो 25 ले आओ। अब तुम बताओ ये क्या है, ये क्या है, अब तुम इसको देखते ही बता दोगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्स, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कटेगा बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। वेयर एज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, ये तुम्हारा v चल रहा है, ये तुम्हारा t चल रहा है, ये तुम्हारा v चल रहा है एंड दैट इज कॉल्ड तुम्हारा क्या चल रहा है, t चल रहा है, दैट इज कॉल्ड तुम्हारा क्या चल रहा है, t चल रहा है, t चल रहा है। तो अब जो बेसिकली अगर हम बेसिकली बोलना चाहें कि इसमें क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 अगर पुट करना चाहते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करना चाहते हो, तो ये तुम्हारा 25 हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड t इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू 0 अगर पुट करना चाहेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2, ठीक है। देखो ये हम मैथमेटिक्स की मदद से किए, ऑल्दो ये मैथमेटिक्स की मदद से किए, लेकिन क्या अब हमको इसको फिजिक्स के मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ करने का तो कर सकते हैं, बेसिकली वही है, फिजिक्स के मेथड से देखा जाए तो ये तुम्हारा इक्वेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन हो जाएगा। इसको प्लॉट करो, बेसिकली प्लॉट, तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली प्लॉट करने हम लोग को आता ही है, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को प्लॉट करने आता ही है, अभी तो जस्ट हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। तो अब ये बेसिकली नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन हम कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, बताओ अब 1 मिनट का ब्रेक ले लो और अच्छे से तुम देखो कि अगर तुम्हें समझ में आया तो बेसिकली अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है, फिर से तुम लोगों को पढ़ना है, फिर से बेसिकली क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब जो बेसिकली आगे पढ़ने वाले वो पैराबोला पढ़ेंगे और पैराबोला पढ़ने के बाद तुम्हारा बस हो जाएगा, इतना ही तुम्हारा लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद बस खाली हम लोगों को लास्ट पैराबोला पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 2 टॉपिक बचता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, ठीक है, 2 टॉपिक बचता है, समझ में